मार्टिन लूथर किंग की ज़िंदगी पे एक नज़र डाल के कल 4 अप्रैल है उनका डे ऑफ रिमेंबरेंस जब उनकी असैसिनेशन हुई थी, तो आज हम उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे। उसकी वजह यह है कि वो एक ऐसी शख्सियत थे कि जिन्होंने जमहूरियत और पुरअमन एहतजाज और एक अपनी मुतालबात मनवाने का पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में। आज तक लोग उनकी इंस्पिरेशन लेते हैं। आइए मज़ीद उनकी ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं। आपको बताएं कि उनको सिविल राइट्स यानी शख्सी आज़ादी का चैम्पियन कहा जाता था। उन्होंने नाज़रीन मसावात और जस्टिस यानी इंसाफ, अमेरिका में इंसाफ के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी मूवमेंट और एक तहरीक उन्होंने लीड की, और उन्होंने कहा कि डीसेग्रीगेशन और वोटिंग राइट्स होने चाहिए सब के लिए, चाहे उसमें स्याह फार्म हो या वाइट अमेरिकन हो, सब के लिए इक्वल वोटिंग राइट्स होने चाहिए। और नाज़रीन उनकी जो पूरी की पूरी रेजिस्टेंस थी वो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस थी। वो बिल्कुल भी पुरतशद्दुद एहतजाज पे वो यकीन नहीं रखते थे, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि पुरअमन एहतजाज से भी अपने मुतालबात मनवाए जा सकते हैं, जो उन्होंने मनवाए। और वो अपनी इंस्पिरेशन महात्मा गांधी को मानते थे, और उन्होंने कहा कि उनकी मूवमेंट होगी वो पुरअमन एहतजाज होंगे। और जैसे अगर हम मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट की बात करें या जिन्होंने वाशिंगटन में मार्च लीड किया था, वो दोनों मुकम्मल तौर पर पुरअमन एहतजाज थे। और नाज़रीन अगर हम उनके 1963 की एक तकरीर थी जिसको आज भी पढ़ा जाता है, आज भी समझा जाता है और उसके बारे में आज भी बात की जाती है, आई हैव अ ड्रीम, जो ये इन्होंने 1963 में एक स्पीच की थी। वो उनकी मोस्ट आइकॉनिक एक